पॉलिटिकल तहरीकों में भी एक दूसरे की करैक्टर असैसिनेशन भी होती है और फिर गालियों के वो जो ट्रेंड्स बनते हैं। ओपिनियन मेकर अगर ठीक खबर देगा, ठीक चीज़ देगा जो रीवेरीफाई भी हो सकती है, तो फिर मेरा ख्याल है ये इशू इन्फ्लुएंसर्स जो है उनको फेस शायद कम करना पड़े। यही अलमिया है जो पॉलिटिकल लीडरशिप से लेके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने भी झूठ को एक वेपन के तौर पर यूज़ किया है। हाँ एग्जैक्टली जो जिसको आप फॉलो करेंगे आपको तभी नजर आएगा। आज का ट्विटर और आज से 5 साल पहले के ट्विटर में क्या फ़र्क है? मैं इससे भी पीछे जाऊँगा। चलें 10 साल पहले या चलें 20 साल, जब ट्विटर आया था तब की बात उस वक्त तो 140 की लिमिट होती थी और बड़ा आप लिमिटेड लिख सकते थे। होता भी नहीं था, इतने लोग भी नहीं थे। पाकिस्तान में ट्विटर को बूम तब मिला जब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इसमें इन्वॉल्व हुए। 2013 के इलेक्शन से पहले 2011-12 में पाकिस्तान का ट्विटर का अरूज स्टार्ट हो गया था। तो उस वक्त फिर जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट था कि डिबेट भी होती थी, सियासी इख्तलाफ भी होता था, लेकिन बर्दाश्त भी थी। मैं अपनी लाइफ में अगर देखूं तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और लोग ट्विटर से मिले। ट्विटर ने बहुत से लोगों का जो कह लें कि उन्हें सेलिब्रिटी भी बनाया इस पाकिस्तान में। कुछ बच गए, कुछ वो सेलिब्रिटी स्टेटस में आके बह गए, जो एक नेचुरल फिनोमेना है होता है। अच्छा, तो वो जैसे जैसे ट्विटर का फैलाव बढ़ता गया, लोग आते गए, तो फिर जो बर्दाश्त है वो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो कम होती गई। exactly. गालम गलोच बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, पर्सनल अटैक्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गए, लोगों ने उसे को थ्रेट करना शुरू कर दिया। इवन ये फिनोमेना टिकटॉक पे भी देखा गया है कि लोगों ने लड़ाइयाँ की, झगड़े किए। तो यही चीज़ ट्विटर पे भी होगी। तो जो दिस इज व्हाट माय ठहराव के साथ लिखने वाले लोग थे वो थोड़ा पीछे हट गए। एग्जैक्टली कि ट्विटर जिसको मालूमात का जरिया समझा जाता था कि हर खबर, ऑथेंटिक खबर जो है वो आपको ट्विटर से मिल जाती थी, अब वहाँ पे इतनी टॉक्सिक एनवायरनमेंट होती है, लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज, देखिए क्रिटिसिज्म की हद तक तो ठीक है, लेकिन करेक्टर असैसिनेशन पे उतर आते हैं। देन हमने बहुत से देखे पॉलिटिकल तहरीकों में भी एक दूसरे की करेक्टर असैसिनेशन भी होती है और फिर गालियों के वो जो ट्रेंड्स बनते हैं वो इतने वर्स्ट हो जाते हैं। और फिर कुछ ट्रेंड्स ऐसे भी आए जो कि जानलेवा भी साबित हुए, वो भी हमने देखा है उसमें भी। तो वो जो एक ऑथेंटिक न्यूज़ से लेकर अब तक का ये जो इसको इवॉल्व कहना कहेंगे, मुझे तो बहुत इसने क्या कहते हैं इस पे असर डाला। मैं ट्विटर बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ और ज़्यादातर अगर मैंने कोई ऐसी पॉलिटिकल अपनी कोई स्टेटमेंट भी देनी हो तो मैं फिर ये कमेंट्स वगैरह बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि लोगों में अदम बर्दाश्त इतनी बढ़ गई है कि शायद वो गालियाँ देने पे आ जाएंगे। अच्छा, इसमें देखें दो चीज़ें हैं, एक होती है ओपिनियन, एक होता है ओपिनियन मेकर। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो ओपिनियन मेकर के ऊपर आती है कि वो क्या चीज़ आगे मार्केट में दे रहा है जिसके ऊपर लोग अपनी राय देंगे। अब कल की बात है, मैंने एक ट्वीट देखी, एक शी क्लेम्स टू बी अ जर्नलिस्ट या शायद वो जर्नलिस्ट हैं, एक उन्होंने वीडियो लगाई हुई थी कि ये बाजोड़ में ये चल रहा है। अच्छा, मैंने जब जाके उसको रीचेक किया, वो अफ़गानिस्तान की पिछले साल की वीडियो थी। अब नीचे दो ग्रुप नज़र आ रहे हैं साफ, जो उनके कमेंट्स मैंने पढ़ने की कोशिश की। एक वो है जो कि आंखें बंद करके यकीन कर रहे हैं कि जो उन्होंने कह दिया है वो हरफ आखिर है, और दूसरे जो हैं वो कह रहे हैं कि बस इसने क्योंकि ये गलत वीडियो पोस्ट कर दिया तो क़यामत आ गई है, तो वो उसके खिलाफ दोनों एक्सट्रीमिस्ट्स हैं ना, दो एक्सट्रीम्स पे चले गए लोग। तो ओपिनियन मेकर अगर ठीक खबर देगा, ठीक चीज़ देगा जो रीवेरीफाई भी हो सकती है, तो फिर मेरा ख्याल है ये इशू इन्फ्लुएंसर्स जो है उनको फेस शायद कम करना पड़े। जब हम सच को झूठ में मिला देते हैं, झूठ को सच में मिला देते हैं, ये तो बहुत अरसे से स्टार्ट हुआ चल रहा है। वो एक लीडर ने भी ये बोला था कि झूठ इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो कि लोगों को सच लगने लग जाए। तो हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसी सिचुएशन है भी? बिल्कुल है। अगर आपको याद हो, फिर एक काफ़ी सीनियर सहाफ़ी नुमा हैं, उन्होंने एक ज़माने में इंटरव्यू दिया था कि अगर मैं कोई झूठी खबर देता हूँ और रियासत के मफाद में, तो मैं उसको झूठ नहीं समझता। तो अब आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि झूठ को आप रियासत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे? नेवर एवर, कभी दुनिया में ऐसा नहीं होता है। झूठ झूठ है, सच सच है। तो आप
सच लिखो रियासत के और अवाम के और लोगों के हक में, आपके पर्सनल के हक में। बेहतर यही होगा कि जो सच है वो सामने आए। एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, तीसरे दिन झूठ सामने आ जाएगा, फिर आपकी अपनी इज्जत भी गई और जिस चीज़ को आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे उसकी इज्जत भी गई। ये नुकसानदेह होता है और ये पाकिस्तान के साथ अनफॉर्चुनेटली यही अलमिया है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप से लेके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने भी झूठ को एक वेपन के तौर पर यूज़ किया है। और एक और चीज़ जो पाकिस्तान में मैंने देखी है, मैं अक्सर इस पर बात भी करता था जब ट्विटर में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, कि सोशल मीडिया इज़ अ टूल, इट्स नॉट अ वेपन। टूल वो होता है जिससे आप चीज़ें बनाते हैं, आप चीज़ों की मुरम्मत करते हैं, चीज़ों को बेहतर करते हैं। वेपन डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल। तो हमने सोशल मीडिया को एज वेपन यूज़ किया है, एज टूल यूज़ नहीं किया।